नमस्कार, आप देख रहे हैं डीपीडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिवानी शर्मा। एक बार फिर सहारनपुर की छोटी बड़ी हर खबरों के साथ। उम्मीद है आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया होगा। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शबाना रईस। देखिए, हम काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से मेरी एनजीओ वर्क करती है। मेरी एनजीओ का नाम है रोशनी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। मेरे द्वारा कम से कम 1000 महिलाओं को मैंने सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, इन चीज़ों का कोर्स कराया विदाउट एनी सिंगल पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक स्कूल चलता है, नाइट स्कूल, जिसमें जो लोग दिन में मजदूरी करते हैं उनको रात में हम फ्री पढ़ाते हैं। देखिए, मैं अलग अलग कम से कम 10 एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और हम महिला सशक्तिकरण पर काम करते हैं और हम महिला जागरूकता पर काम करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं। स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, कुदसिया अंजुम। ओके। तो हम उनको जब देखते थे तो वो सोशल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव थी। तो हमें लगा कि हमें भी कुछ लाइफ में ऐसा बनना है और रोल मॉडल उनको खड़ा किया। और हमारी मदर काफी इंस्पायरिंग थी हमारे लिए। वो हमें छोटी छोटी स्टोरीज सुनाया करती थी। मैं आरती डीबीटी परिवार की तरफ से आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है शबाना रईस। भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण को लेकर आज अनेक योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसी को लेकर आज हम इनसे बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ शबाना जी। शबाना जी, आपका स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। शबाना जी, आज जो महिलाओं को लेकर, जो नारी शक्ति को लेकर जो योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको लेकर आप क्या क्या काम कर रही हैं, क्या क्या कार्य कर रही हैं? देखिए, हम काम कर रहे हैं। पिछले 15 साल से मेरी एनजीओ वर्क करती है। मेरी एनजीओ का नाम है रोशनी एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी और मेरा बेसिकली वर्क काशीराम आवास योजना में होता है, लेकिन पूरे शहर सहारनपुर में मैं काम कर रही हूँ। मेरे द्वारा कम से कम 1000 महिलाओं को मैंने सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशियन, इन चीज़ों का कोर्स कराया विदाउट एनी सिंगल पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट। मेरा एक स्कूल चलता है, नाइट स्कूल, जिसमें जो लोग दिन में मजदूरी करते हैं उनको रात में हम फ्री पढ़ाते हैं। ओके। और आपके पास अब तक कितनी महिलाओं ने, मतलब कितनी ऐसी हैं जो जिन्होंने आपसे काम सीखा हुआ है और जो इस टाइम अपने ऊपर, अपने पैरों पर स्टैंड है? देखिए, मैंने बेसिकली तो 1500 से 1600 महिलाओं को सिखाया, लेकिन कम से कम 600 ऐसी महिलाएं हैं जो आत्मनिर्भर होकर अपना वर्क कर रही हैं। अच्छा, और उन्होंने कैसे, मतलब आपके पास, आप इस चीज में कैसे, आप कितनी एनजीओ से जुड़े हैं और आप क्या क्या इस टाइम कर रही हैं? देखिए, मैं अलग अलग कम से कम 10 एनजीओ से जुड़ी हुई हूँ और हम महिला सशक्तिकरण पर काम करते हैं और हम महिला जागरूकता पर काम करते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम लोग चलाते हैं और उनके जो है किसी तरह का भी उनका हनन ना हो, ना मानसिक ना नैतिक, उस पर भी काम कर रहे हैं। तो जो ये आपको ये सब काम करने का जो आपका लक्ष्य था, ये जो आपको काम करने का जो प्रेरणा थी, ये आपको कहाँ से मिली? देखिए, बचपन में से ना हम लोग स्कूल में जब पढ़ते थे तो हमारे एक टीचर हुआ करते थे, कुदसिया अंजुम। ओके। तो हम उनको जब देखते थे तो वो सोशल एक्टिविटीज में काफी एक्टिव थी। तो हमें लगा कि हमें भी कुछ लाइफ में ऐसा बनना है और रोल मॉडल उनको खड़ा किया। और हमारी मदर काफी इंस्पायरिंग थी हमारे लिए। वो हमें छोटी छोटी स्टोरीज सुनाया करती थी। अच्छा। जैसे रानी लक्ष्मीबाई की स्टोरी सुना दी, है ना, रजिया सुल्तान की स्टोरी सुना दी, टीपू सुल्तान की। तो इस तरह छोटी छोटी स्टोरीज ने हमें अंदर से वो किया कि हमें भी लाइफ में कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो आपने ये जो संस्था है, जो ये आपने काम है, ये आपने कब शुरू किया था, मतलब किस टाइम, किसे उसमें शुरू किया था? 15 सालों में एनजीओ रन करते हुए हो गए। 15 साल हो गए जी। ओके। और 15 साल में कितनी लेडीज, कितनी महिलाएं और कितने बच्चे आपके पास से इस टाइम सीख के गए हैं? देखिए, बच्चे तो लगभग 300 से ज्यादा हमने फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा दिया नाइट स्कूल में। ओके। और 1500 से 2000 महिलाएं हम फ्री सिखा चुके हैं, जिसमें कुछ लड़कियों ने तो अपना पार्लर खोल लिया है। अच्छा, हम साथ साथ जॉब प्लेसमेंट भी कराते हैं। ठीक है। जैसे हमारे छोटे छोटे कैंप में जो चलते हैं, जो पिछले कैंप की अच्छी ट्रेनर टीचर होती है, जो सर्टिफाइड हो जाती है हमारे यहाँ से, उसे अगले वाले कैंप में एज ए टीचर रख लेते हैं। ठीक है। तो डिफरेंट प्लेसेस पे हमने सहारनपुर में अभी कैंप चलाए हुए हैं। सहारनपुर में ही? जी। और सहारनपुर के बाहर कोई ऐसे गांव में? जी, या पोहारका में चला हुआ है हमारा एक कैंप। अच्छा जी, बलियाखेड़ी ब्लॉक में चला हुआ है और बुड्ढाखेड़ा में। जी, ठीक है। और जो इस संस्था से जो जुड़े हुए कार्यकर्ता है, उनकी आमदनी का स्रोत क्या है, मतलब उनकी आमदनी का क्या है? देखिए, आमदनी के स्रोत में हमारे साथ 2 टीचर्स जो लगी है, वह गवर्नमेंट जॉब में है। अच्छा। मैं खुद अपना स्कूल रन करती हूँ। स्कूल मेरा एक बहुत लो फीस वाला है, जिसको मैं रन करती हूँ, लेकिन वहां से जो भी मेरी अर्निंग सोर्सेज है, मेरी दोनों भाभियां और भाई इसमें लगे हुए हैं, वो उनके अपने सेल्फ बिजनेस है। ठीक है। तो हम उसी से इसका अर्निंग सोर्सेज का अरेंजमेंट करते हैं। तो जैसे अभी जो महंगाई का चल रहा है दौर, की महंगाई का इस टाइम इतना दौर चल रहा है, और महंगाई के दौर में इतनी आमदनी में, इतने उसमें आपके स्कूल का कैसे होता है, कैसे मैनेज करते हो आप इस चीज को? हम स्कूल को ऐसे एनजीओ को ऐसे मैनेज करते हो? स्कूल और एनजीओ को वैसे मैनेज करते हैं कि जो
हमारे साथ हम टाइम टू टाइम छोटे छोटे प्रोग्राम्स करते हैं। उस प्रोग्राम्स में जो हमारे यहाँ लोग आते हैं वो एप्रिसिएशन के तौर पे जो छोटा मोटा अमाउंट उनको गिफ्ट कर देते हैं, जैसे फंड वगैरह के तौर पे। उससे हम उसको स्कूल को चलाते हैं। और जो फीस हमारे बच्चे पेड कर रहे हैं, तो जो अनपेड फीस बच्चे हैं हम उनको उनकी फीस उसमें डेवलप कर देते हैं। ठीक है। और जो ये जैसे अब जो टाइम चल रहा है, व्यापारियों का टाइम चल रहा है, या जो ये महंगाई का टाइम चल रहा है, आप आने वाले टाइम में किसको मुख्यमंत्री के रूप में, मतलब किसको उसके रूप में देखना चाहेंगे? देखिए, लग तो यही रहा है कि योगी जी की तरफ सबका रुझान है। और जहाँ कहीं भी बात हो रही है कि वो योगी जी के मुख्यमंत्री के रूप में दिखाई देंगे। बाकी ये है कि भगवान अपने अंदर और अल्लाह ताला जो है वो अपने रहस्य तो अपने अंदर ही रखते हैं। वो तो समय पर ही पता चल पाएगा कि कौन मुख्यमंत्री बनेंगे। बिल्कुल, ये तो है ही है जी। तो जो अभी जो आपका वर्क है, जो सब कुछ है, उसके बारे में प्रॉपर एक बार आप डिटेल में बताइए, ताकि हमारे जो परिवार है, जो हमारे लोग हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, सभी आपके साथ जुड़ने के लिए करें। हाँ, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगी कि महिला सशक्तिकरण पर काम करें। जो भी बात आप महिला सशक्तिकरण पर सुन रहे हैं उसे सिर्फ सुनिए मत, उसे दूसरों तक पहुंचाइए। सबसे पहले तो जुड़ने का एक तरीका ये है। बिल्कुल, हम मिशन शक्ति से जुड़े हुए हैं, हम एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जब तक महिलाएं साक्षर नहीं होंगी ना तो वो सेल्फ डिपेंड होंगी, ना दूसरों को ही सेल्फ डिपेंड कर पाएंगी। बिल्कुल। तीसरे, जब भी आप किसी भी छोटी मोटी ट्रेनिंग से जुड़े, उस ट्रेनिंग को जो है खुद भी सीखें और अपने परिवार में अपनी बच्चियों को भी सिखाएं, ताकि वो भी आत्मनिर्भर बने। और छोटे छोटे हम समूह चलाते हैं। उन समूह में मेरे 5 समूह काशीराम आवास योजना में चल रहे हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप के तौर पर, जहाँ से वहाँ से छोटे छोटे व्यापार उन्होंने अपने खड़े किए हैं और आगे वो स्टैंड होने की कोशिश कर रही हैं। जी, हम आप सभी से गुजारिश करेंगे कि आगे चलकर लेडीज़ के लिए, आगे चलकर नारी सशक्तिकरण के लिए आप सभी आगे आएँ, ठीक है। और जो ये शबाना रईस जी हैं, इनके पास, जिन्होंने जो अपनी परिवार को, जो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, जो अपने बच्चों को सेल्फ डिपेंड नहीं कर सकते हैं, ये उनके लिए है कि आप उनसे कांटेक्ट करें, आप उनके पास जाएं, ठीक है। और शबाना जी, आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए और मुझे यहाँ स्टूडियो में आपको बुलाने के लिए भी धन्यवाद। चाय का चस्का भी बड़ा अजीब होता है, इसके आगे बाकी सब फीका सा लगता है। चाय की चुस्की दिन भर की सारी थकान को दूर कर देती है और ये दिन की ताजगी भरी शुरुआत का भी एक हिस्सा होती है। खाना खाने के बाद चाय पीना अधिकतर लोगों की आदत में शामिल होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी ये आदत आपकी सेहत को कितना नुकसान पहुंचा सकती है? कुछ लोग कहते हैं कि वे खाना खाने के बाद तुरंत चाय पीने की आदत रखते हैं। खास तौर पर सर्दियों में तो हमेशा उन्हें खाने के बाद चाय चाहिए ही होती है। लेकिन आपको बता दें कि भोजन करने के तुरंत बाद चाय पीना सेहत के लिए कतई अच्छी बात नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि चाय की पत्ती में एसिडिक गुण होते हैं और जब वे भोजन के प्रोटीन के साथ मिलते हैं तो प्रोटीन सख्त हो जाता है, जिस वजह से उसे पचाने में मुश्किल होती है। इसलिए चाय का सेवन खाना खाने के तुरंत बाद ना ही करें तो अच्छा होता है। इसके अलावा चाय में कैफीन होता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, जिससे शरीर को कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। चौकीदार गांवों के सुरक्षा प्रहरी होते हैं। गांवों की सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका होती है। ऐसे में इनकी उपयोगिता और भी महत्वपूर्ण है। गांवों में होने वाली घटना या आपराधिक गतिविधियों की जानकारी तत्काल थाने को दें। गांव के हिस्ट्री शीटर जेल से छूटे अपराधियों पर पैनी नजर रखने के निर्देशक दिए गए। कोतवाल डीके सिंह ने चौकीदारों से कहा कि रात्रि में संदिग्ध व्यक्ति मिलने पर पूछताछ कर पुलिस को सूचना दें। ये बातें हरदोई जिले के अतरौली कोतवाली प्रभारी दिलेश कुमार सिंह ने कही। वे कोतवाली में आयोजित चौकीदारों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। कहा कि गांवों में जहां पर भी कच्ची शराब बन या बिक रही हो, इसकी सूचना थाने को दें। कोतवाली प्रभारी ने कहा कि चौकीदार पुलिस के अंग हैं। कोतवाली के सभी पदाधिकारी का मोबाइल नंबर अपने पास रखें, गांव की हर गतिविधियों की जानकारी रखें और इसकी सूचना समय से थाने को दें। अगर आपने जनपद सहारनपुर में जमीन खरीदने का मन बना लिया है या लेना चाहते हैं तो देर ना करें और संपर्क करें कपिल प्रॉपर्टी एडवाइजर से। यहां आपको दुकान, मकान, प्लॉट, कोठी खरीदने या बेचने के लिए अच्छी सलाह दी जाएगी। कॉन्टैक्ट नंबर है 9358807859 या 9045853506। इन नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके संपर्क कर सकते हैं और पा सकते हैं अच्छी सलाह।
वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं।